नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्थापना दिवस समारोह बीत गया और क्या उम्मीदों पर खरा उतर पाई सरकार? क्या सरकार से जो उम्मीद लगाए हुए थे स्टूडेंट, क्या वो पूरा हुआ और कितना स्टूडेंट्स को लाभ हुआ? बेरोजगार दिवस क्यों मनाया जा रहा है झारखंड में? एक बार फिर से पंचायत सचिव अभ्यर्थी धरना क्यों दे रहे हैं? एक बार फिर से जेटेट वाले धरना का मूड क्यों बना चुके हैं? एक बार फिर से झारखंड के युवा क्या ठगे गए हैं? हमारा सीधा सवाल है ये कि क्या मोरहाबादी मैदान में आंदोलन को तोड़वा देने के बाद सरकार अपने वादे से मुकर गई है? क्या झारखंड की नई सरकार भी अब युवाओं के बारे सोचना बंद कर दी है? क्या युवा को लेकर जिस प्रकार का दावा किया गया था, जिस प्रकार की उम्मीदें जगाई गई थी कि मोरहाबादी में आप आंदोलन तोड़ दीजिए, स्थापना दिवस समारोह तक में कुछ अच्छा हो जाएगा, हम आपको आज एक एक चीज का जवाब देंगे। हम आपको ये बताएंगे कि आंदोलन तोड़वाने के लिए कितनी अच्छी रणनीति बनी थी। हमने उस समय में भी ये न्यूज दिखाया था। कई संगठन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के नेता ने हमें फोन करके कहा था कि आपका न्यूज गलत है। हमें आश्वासन दिया गया है और इस आश्वासन में सरकार खरा उतरेगी। इस आश्वासन के मुताबिक सरकार उन्हें नौकरी देगी ही, 15 नवंबर तक देगी ही। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अब युवा इतने ठगे महसूस कर रहे हैं कि उसी कांग्रेस दफ्तर के सामने जाकर के बेरोजगार दिवस मनाया, जहां से उन्हें इस प्रकार से घुमावदार रास्ता दिखाया गया था कि आप आंदोलन तोड़ दीजिए, आपके बारे सरकार सोचेगी। उपचुनाव का समय था, सरकार को स्टूडेंट्स की जरूरत थी क्योंकि एक एक वोट कीमती था। कुछ महज चंद हजार से ही जीते हैं, इसलिए सरकार को युवाओं से बहुत लग रहा था कि वो चुनाव हार जाएगी और युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। हमने उस समय भी बताया था कि वो कमेटी सरकार की कमेटी नहीं है, झारखंड सरकार की कमेटी नहीं है। कांग्रेस ने अपने अंदर एक समिति बनाई थी, ये कोई भी बना सकता है, और उस समिति ने आश्वासन दिया था कि आपके लिए हम सोचेंगे। ये झारखंड की सरकार ने आश्वासन नहीं दिया था, बल्कि झारखंड सरकार के साथ जो एक कांग्रेस भी एक खड़ा है, तो कांग्रेस के लोगों ने अपने अंदर एक समिति बनाई थी और इस समिति के द्वारा कहा गया था कि स्टूडेंट से बात कीजिए। स्टूडेंट्स को पूरी उम्मीद थी, दिन भर सोशल मीडिया में वो लिखते रहते थे कि उन्हें नौकरी मिल जाएगी, बहुत आशा है। अभी तुरंत फ़ोन पे बात हुई है, 15 मिनट पहले चर्चा हुई है, आज ये विधायक से मिले, कल वो मंत्री से मिले, आज ये फ़ोटो खिंचवाए, कल वो फ़ोटो सेल्फी में डाले। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? अगर आप देखिएगा तो कुछ भी नहीं मिला स्टूडेंट को। 15 नवंबर, इस वर्ष का 15 नवंबर हमें लगता है कि ये झारखंड बनने के बाद का सबसे निराशाजनक 15 नवंबर के बीच में बीता है, क्योंकि कुछ भी नहीं मिला। ना ही कोई अनाउंसमेंट हो पाया, ना ही किसी की नियुक्ति की बात हो पाई, और सब कुछ वैसे ही रह गया। हालांकि सारा काम चल रहा है सरकार का। सिर्फ कोरोना अगर होता, सिर्फ कोरोना पर अगर काम रुकता तो बाकी चीजें कैसे चल रही हैं? बाकी सारी योजनाएं चल रही हैं, सारे जगह पर काम हो रहा है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो युवाओं को लेकर जो समस्या है वो नहीं हो रही है। ना ही कोई वैकेंसी लाई जा रही है, ना ही स्थानीयता के परिभाषा को तय किया जा रहा है, ना ही डोमिसाइल की परिभाषा तय की जा रही है, ना ही जेपीएससी के बारे में सोचा जा रहा है, और जेएसएससी और जो जेटेट के लिए जैक को भी जिम्मेवारी दी जाती है। ये 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं अभी तक परीक्षा लेती हैं झारखंड में, जेपीएससी, जेएसएससी और जैक। इस समय 2 में तो बहुत उम्मीद लोगों को लगा जब अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। हालांकि हिस्ट्री और सिविक्स के कैंडिडेट जो हैं, उनकी जो सर्टिफिकेट है उसकी चेकिंग हो रही है, उन्हें कारण बताओ भी चिट्ठी भेजा जा रहा है, उनकी त्रुटियों को देखा जा रहा है। और वहीं हिस्ट्री सिविक्स के लोग जेएसएससी के सामने बेरोजगार दिवस भी मना रहे हैं। जो पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं, जो जेपीएससी अभ्यर्थी हैं, इन अभ्यर्थियों ने खास करके कांग्रेस दफ्तर के सामने रांची में बेरोजगार दिवस आयोजित किया है।
इनका कहना है कि स्थापना दिवस के बाद बेरोजगार दिवस इसलिए मना रहे हैं क्योंकि इन्हें उम्मीद थी इस सरकार से कि वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। उम्मीदों में उन्हें सिर्फ और सिर्फ भरोसा भी नहीं बचा है कि अब आगे कुछ हो पाएगा। तो क्या आपको क्या कहना है? क्या आप लोगों को लगता है कि सरकार के पास अभी पूरा वक्त है और गवर्नमेंट को और मौका देना चाहिए? नई सरकार को आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, 1 वर्ष ही हुए हैं, तो इन्हें और मौका की जरूरत होनी चाहिए, इन्हें और समय दिया जाना चाहिए और अभी स्टूडेंट्स को और इंतजार करना चाहिए। इतना जल्दबाजी में सरकार के विरोध में सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए। आप अपना कमेंट जरूर करेंगे कि आपको क्या लगता है कि क्या सरकार की मंशा नौकरी देने की दिख रही है? क्या सरकार इस दिशा में काम कर रही है? सोनी कुमारी का फैसला 21 सितंबर को हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने सुनाया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते जाते इतना दिन क्यों चला गया? क्या सुप्रीम कोर्ट जाने में भी डिले करने के पीछे कोई तकनीकी अड़चन को बाद में बताया जाएगा? क्या इसके पीछे कुछ उद्देश्य छुपा हुआ है? और क्या सबसे बड़ा सवाल कि क्या पुरानी सरकार की सारी नियुक्ति को रद्द करना चाहती है नई सरकार? क्या पुरानी सरकार की नियुक्ति को नई सरकार उलझा देना चाहती है कि जिससे पुरानी सरकार की वाहवाही नहीं हो पाए और स्टूडेंट्स नई सरकार से उम्मीदें करें कि वो नियुक्ति करेगी? सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि 3 महीने में नौकरी का वादा करके सत्ता में आने वाले लोग अब चुप बैठ गए हैं। किसी को कोई भी मतलब नहीं है, बाकी सारे काम को लेकर के सड़क पर आंदोलन हो रहा है। लेकिन छठ नदी में जाकर नहीं मनाइएगा क्योंकि इससे कोरोना फैल जाएगा। विचित्र समस्या है झारखंड की और इसलिए अब यहां पर खुद सत्ता पक्ष के लोग भी विरोध कर रहे हैं। जो सत्ता में बैठी हुई सरकार के विधायक हैं वो भी अब विरोध में सामने आ गए हैं। उन्हें लगता है कि जनता नाखुश हो रही है क्योंकि युवा एक माहौल तैयार कर देते हैं। ये सरकार को समझना पड़ेगा। वैकेंसी तो खाली है, फिर वैकेंसी को निकालने में आखिर कहां चुनौतियां आ रही है, क्यों दिक्कत हो रही है? ये स्टूडेंट को आखिर पेमेंट कहां से दिया जाएगा? क्या इसके लिए मंत्री की सैलरी काटी जाती है? क्या इसके लिए मंत्रियों की संपत्ति बेची जाती है? क्या इसके लिए राज्य सरकार का खजाना को गिरवी रखा जाता है? आखिर ये पंचायत सचिव अभ्यर्थी जो लगभग 4000 की संख्या में नियुक्त होंगे, इन्हें भी नियुक्त करने में इतनी परेशानी हो रही है। इतने लोगों का जो एवेटेड रिजल्ट है, 4000 लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और उसके बाद भी अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं हुई। नियुक्ति की जो भी हो, 4000 नहीं होगी, जो भी हो। सवाल ये है, जेपीएससी के सारे वैकेंसी खाली पड़े हुए लेकिन कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई, लेकिन अब आगे क्या होगा? नवंबर महीना समाप्त होने वाला है। ऐसे में सवाल सामने आ रहा है कि युवा क्या झारखंड में ठगे जा रहे हैं? बार बार सरकार कोई भी आ जाए, कोई भी बदल जाए, क्या युवा को ठगा जा रहा है? क्योंकि अगर 2000 ईस्वी से देख लें आप अभी तक 20 वर्ष तक में, तो कई वैकेंसी आनी चाहिए थी। अभी जब हाईकोर्ट की निर्णय आई उसके बाद भी चर्चा होती है कि वैकेंसी को निकालने में इतना डिले क्यों किया जाता है। लोकसभा में जब प्रश्नकाल चल रहा था तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि पूरे देश में टीचर के पद कितने खाली हैं। अलग अलग राज्यों का जब डेटा आया तो झारखंड में 97,000 सीट खाली है। 97,000 टीचर के सीट खाली है। 2016 के लगभग 52,000 स्टूडेंट टेट पास करके बैठे हुए हैं।
2013 के लगभग 50,000 स्टूडेंट टेट पास करके बैठे हुए हैं। अब ये संख्या 1 लाख से ज़्यादा हो जाता है और तकरीबन 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट बीएड और डीएलएड करके झारखंड में बैठे हुए हैं। नया टेट नहीं हुआ है 2013 और 16 के बाद में। तो फिर ये 97,000 जो सीट खाली है, क्या ये झारखंड में ऐसे ही खाली रहेगा या फिर इसकी नियुक्ति की जाएगी? पारा शिक्षकों का भी 50% सीट भरा जाना चाहिए। इसमें पारा शिक्षकों के लिए सरकार ने भी जो वादा किया था उसमें यू टर्न दिखता है। फिलहाल अभी तक किसी प्रकार की कोई भी चीज़ें सामने नहीं आई है। पारा शिक्षकों की मौत इस बीच में कई लोगों की हो गई है। अब उनके आश्रितों को क्या मिलेगा, इसके लिए कोई स्पष्ट नियमावली नहीं है। उनको कितना रुपया मुआवजा मिलेगा, ये भी स्पष्ट नियमावली नहीं है। ऐसे में एक तो कम पेमेंट, 2-2 महीना डिले अभी भी चल रहा है। सवाल ये सामने आ ही जाता है कि स्टूडेंट्स आखिर झारखंड में सरकार बदलती है, भरोसा बदलता है, लेकिन अंत में परिणाम वही होता है जो वर्ष 2000 से देखा जा रहा है। परिवर्तन हो जाता है लेकिन नौकरी में परिवर्तन नहीं दिखता है। और यही कारण है कि पूरे झारखंड में अब बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। लोग बेरोजगार दिवस इसलिए मना रहे हैं कि उन्हें नियुक्ति का जो आश्वासन दिया गया था वो हुआ ही नहीं। और खास करके जब जब आंदोलन हुआ है, मोरहाबादी में जो पिछला आंदोलन हुआ था जिसमें जेटेट 2016 उत्तीर्ण स्टूडेंट भूख हड़ताल कर रहे थे, पंचायत सचिव अभ्यर्थी भूख हड़ताल कर रहे थे, जिला पुलिस वाले भूख हड़ताल कर रहे थे, गृह रक्षा वाहिनी वाले भूख हड़ताल कर रहे थे, फिर सभी लोगों की हड़ताल तुड़वाई गई, 144 धारा लगाया गया, आश्वासन दिया गया, ये बताया गया कि आपकी करियर समाप्त हो जाएगी अगर केस हो जाएगा तो। इसलिए आपको आश्वासन मिल गया, यही बहुत है। आप इतने के ही हकदार थे। और जो वहां आंदोलन में बैठे थे वो आश्वासन मिलने के बाद कुछ तो मान गए, कुछ डर से घर चले गए, कुछ इतने बात में ही खुश रह गए कि उन्हें आकर के जूस तो पिला दिया गया कम से कम। लेकिन जिस बुनियादी चीजों के साथ आंदोलन को शुरू किया गया था वो नहीं मिल पाया। यही कारण है कि सोशल मीडिया में आप जब मैसेज देखेंगे तो स्टूडेंट से सवाल पूछ रहे हैं कि आंदोलन करने का निर्णय जब सब कोई मिल करके लेते हैं तो फिर तोड़ने का निर्णय कुछ लोग क्यों लेते हैं। इस सवाल हम नहीं पूछ रहे बल्कि सारा स्टूडेंट पूछ रहा है, उन लोगों से पूछ रहा है जो आंदोलन शुरू करते हैं और फिर दबाव में हो या कुछ और परिस्थितियां हो वो आंदोलन तोड़ने पर विवश हो जाते हैं। इसलिए बेरोजगार दिवस जो लोग मना रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें देखना होगा कि इसकी बुनियादी चीज़ों के साथ जो शुरू किया गया है उसे सरकार तक पहुंचाया जाए। और सरकार से उम्मीद करना होगा कि जब तक वो नौकरी की दिशा में प्रयास शुरू नहीं करते हैं तब तक आंदोलन जारी रखना चाहिए। और आंदोलन हमेशा गांधीवादी तरीके से होना चाहिए। हमें लगता है कि गवर्नमेंट तक अगर सही फीडबैक चला जाए, गवर्नमेंट तक अगर सही चीज़ों को भेजा जाए तो फिर जरूर से आपकी बात को सुनी जाएगी। हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। हमें ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक पर आपको करंट इवेंट लगातार मिलेगा। आप vinesh.iasacademy.com टेलीग्राम लिंक खोलेंगे, उसको ज्वाइन कर लेंगे। उसमें प्रतिदिन की करंट अफेयर्स जो है वो मौजूद रहती है। जेपीएससी, जेएसएससी और जेटेट की तैयारी जो लोग घर बैठ करके करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप स्टडी मटेरियल भी मंगवा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।